सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अगर न सीखेंगे इतना इल्म जितना इल्म इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी करार दिया गया है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा शख्स हिसाब किताब के बगैर जहन्नम में जाएगा जिस शख्स ने फर्ज इल्म हासिल नहीं किया। इसलिए कि आप कहेंगे मैंने तो नमाज पढ़ी, नमाज सीखे बगैर पढ़ी, नमाज हुई ही नहीं। तो आप कहेंगे नहीं भी अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह तो कबूल करता है, मुझे तो आती नहीं, मालूम नहीं था तो क्या करूं। मालूम होना कोई ना मालूम होना कोई उज़्र नहीं है, ना मालूम होना कोई उज़्र नहीं। तुमने सीखा क्यों नहीं? बल्कि लोग तो ये कहते हैं यार इल्म वालों से गलती हो तो उनको डबल गुनाह मिलता है, बगैर इल्म वालों से तो उनको कोई गुनाह नहीं मिलता या एक गुनाह मिलता है। ये गलत है, ये आपकी मन गढ़त है, ये भी ना इल्म होने की वजह से। इल्म वाले से अगर गलती हो तो उसको एक गुनाह मिलेगा क्योंकि उसने इल्म सीखा है, अमल न करने का एक गुनाह उसको है। लेकिन जिसने इल्म नहीं सीखा और उसने गलती की तो उस शख्स को दो गुनाह मिलेंगे, एक इल्म न सीखने का गुनाह, एक अमल न करने का गुनाह, उसके लिए दो गुनाह है। इसलिए इल्म की तरफ आओ। बिलखुसूस मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि जब हम कंप्यूटर सीखने के लिए 6 महीने का वक्त कंप्यूटर के लिए दे सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 6-6 महीने साल भर का वक्त निकाल सकते हैं, तो क्या हम अपनी मस्जिद के इमाम के पास आकर नमाज सीखने के लिए 2-4 दिन का टाइम नहीं दे सकते? नमाज मुकम्मल सीखने के लिए 2 दिन 1-1 घंटा काफी, यानी 2 घंटे में आप पूरी नमाज सीख सकते हैं। लेकिन सीखता कौन है? नमाज में तकरीबन 52 मकामात ऐसे आते हैं पूरी 2 रकअत नमाज में कि अगर आप जहां भूल कर दो तो आप पर सजदा सहव लाजिम आ सकता है। किसे पता है? कौन करता है? बचपने से मस्जिद में आ रहे लोगों को सर जमीन पे रखते देखा, हमने भी माथा टेक दिया। माथा टेकने का नाम नमाज नहीं है, खड़े हो जाने का नाम नमाज नहीं है इमाम के पीछे। नमाज क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। हमने नमाज हर चीज, बाइक सीख कर चला रहे हैं, साइकिल सीख कर चला रहे हैं, कंप्यूटर सीख कर चला रहे हैं, कारोबार सीख कर कर रहे हैं। अगर बगैर सीखे कोई चीज हो रही है वो अल्लाह की इबादत है जिसको नमाज कहते हैं, रोजा कहते हैं, हज कहते हैं, ज़कात कहते हैं। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करें, कम से कम नमाज तो सीख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को पूरी उम्र इबादत सिखाते रहे, लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें तो वुजू भी नहीं आता, हम किन किन चीज़ों का तस्करा करें। हमने अभी ये भी पता नहीं है कि औरतें हाथ कैसे धुलती है वुजू में और मर्द हाथ कैसे धुलते हैं वुजू में, ये भी पता नहीं। मर्दों का हाथ धुलना वुजू में सुन्नत इस तरह से है कि कलाइयों से पानी डालेंगे और कोनी की तक बहाएंगे, और औरतों का वुजू ये है कि कोनी पर पानी डालेगी और कलाइयों की तरफ बहाएगी। ये है मर्द और औरतों के वुजू में फर्क। लेकिन हमने तो जैसे आया वैसे कर लिया, यानी अभी तक मुसलमान वुजू भी नहीं सीख सका और हम कहां जाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम ये बन गए और हम वो बन गए और हम वो बन गए। ये सब क्या है? पहले मुसलमान तो बनो, अल्लाह के बंदे तो बनो, बहुत ज़रूरत है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जब इस्लाम कबूल करते तो वो उस वक्त तक दूसरे कामों की तरफ तवज्जो नहीं करते जब तक कि वो दीन नहीं सीख लेते। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं मैंने 12.5 साल तक हुजूर की बारगाह में बैठकर सिर्फ सूरह बकरा शरीफ पढ़ी है। कितने साल? 12.5 साल। 12.5 साल में अल्लाह के रसूल से मैंने सिर्फ एक सूरत पढ़ी है, सूरतुल बकरा। आप गौर फरमाए हुजूर ने क्या सिखाया होगा और उन्होंने क्या सीखा होगा। आज हमारे यहाँ सीखने का जज्बा नहीं है, हालांकि उलमा अइम्मा सिखाने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह आपके मोहल्ले में तो मुफ्ती साहब है, ये हज़रत मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ साहब जो हैं ये सनद याफ्ता मुफ्ती है और हमारे इदारे के पहले मुफ्ती है।
माशाल्लाह, आपको जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, अगर आज हम दीन नहीं सीखेंगे ना तो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इल्म न होने की वजह से आदमी नहीं करने वाले काम भी करता है, और अगर इल्म हो जाए तो ज़रूर इंसान बचता है उन चीज़ों से। जैसे अभी आपने सुना कि झूठी कसम का कितना बड़ा वबाल है। मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान ये सुनकर उसका ईमान नहीं कांपेगा कि जो झूठी कसम खाए अल्लाह उसकी पूरी नस्ल पे लानत करे, और अल्लाह हज़रत मूसा जैसे नबी से कहे कि अगर तुम भी झूठी कसम खाओगे तो मैं तुम्हारी ज़बान को भी जला के राख कर दूंगा। हालांकि मैं कह चुका कि नबी कभी झूठी कसम ना खाता है ना खा सकता है, लेकिन ये गुफ्तगू का तेवर है कि महबूब के ज़रिए से दूसरों को पैगाम दिया जा रहा है। अब बताओ कोई ये जुर्रत करेगा? लेकिन मालूम होगा तब ना, मालूम ही नहीं है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इल्म दीन सीखें। अब गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज़ करूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा अगर हो सके तो कभी जमात मत छोड़ना, नमाज बा जमात मत छोड़। इसलिए कि जिसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, जिसने नमाज बा जमात नहीं पढ़ी, उसने भी अपने गले से इस्लाम का पट्टा उतार कर फेंक दिया। उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? अब ये जमात के साथ नमाज पढ़ने पर इतना जोर दिया जा रहा है, जो लोग सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, पता नहीं उन बेचारों का अंजाम क्या हो। बल्कि हदीस पाक में तो यहां तक आता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक़मे उन पे लानत करते, वो कपड़े पहनते तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो बाहर निकल के चलते हैं तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को हम ख़त्म कर दे, इसका खात्मा कर दे। कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं छोटे छोटे उससे जो नमाज नहीं पढ़ता। हज़रात सहाबा किराम कहते थे रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में हम मुसलमान और काफिर को एक ही चीज़ से पहचानते थे, जो नमाज पढ़ता है उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको काफिर समझते थे। अब बताएं, हम तो जन्नत के दावेदार भी हैं, जन्नत के ठेकेदार भी हैं। हर जुर्म करने के बाद, सब करने के बाद हम सोचते हैं यार हमें जन्नत नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। कुछ लोग तो इतने बेबाक है, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में नहीं डालेगा तो उसकी जन्नत तो खाली पड़ी रहेगी। ये सब बदबख्ती की बातें। अल्लाह की जन्नत आज भी खाली नहीं है। आप क्या समझते हैं? ये ऊट पटांग बातें करना बंद कीजिए। अल्लाह की जन्नत, हालांकि आज जन्नत में कोई इंसान बज़ाहिर नहीं है, अभी जन्नत में इंसान गए नहीं है। वो चंद नफूस है जिनको शोहदा कहते हैं, वो जन्नत में है। वो भी जिस्म उनके कब्रों में, अभी भी जिस्म अभी तक उनका जन्नत में नहीं पहुंचा। शोहदा की भी रूहें जन्नत में हैं, सब्ज़ परिंदों के कालिब के अंदर। जिस्म तो अभी भी कब्रों में है। औलिया की अरवाह भी जन्नत में है, लेकिन उनके जिस्म अब भी कब्रों में। हम ये जो कहते हैं ना कि मरने के बाद फलां को जन्नत मिल जाए या जन्नत नसीब हो जाए, तो दुनिया में जन्नत का मतलब ये होता है कि उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, उसको अभी जन्नत में डाला नहीं गया है, जन्नत में अभी कोई नहीं जाएगा। क़यामत के बाद जब हिसाब किताब होगा तब लोग जन्नत में जाएंगे, अभी नहीं जाना। अभी सब रहे कब्रों के अंदर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रूहें, तो अभी तो जिस्मानी तौर पे कोई जन्नत में नहीं है। अब भी अल्लाह की जन्नत खाली नहीं है, अब भी उसकी जन्नत आबाद है। आप क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो अल्लाह की जन्नत खाली होगी। अल्लाह की जन्नत ना आज खाली है ना कल खाली रहेगी। उसकी जन्नत भरी हुई है, अभी भी भरी हुई है। उसकी जन्नत में अभी भी उसकी मखलूक है, जिसे हूर कहते हैं, गिल्मा कहते हैं, और भी अल्लाह ताला जिनको बसा रखा है, अब भी वो जन्नत में मौजूद है। जन्नत सुनी नहीं रहेगी। सिर्फ इतना ख्याल कर लीजिए, इतना ख्याल कर लीजिए मेरे अजीज़ भाइयों कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज में सुस्ती का मतलब क्या? पढ़ते हैं, सुस्ती का मतलब पढ़ते हैं, लेकिन फजर में अरे चलो यार आज नहीं जाएंगे,
سر درد کیا، چلے یار آج نہیں جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سستی، کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا۔ فرمایا امام اعظم نے جو نماز میں سستی کرتے ہیں جب ان کو موت آئے گی تو وہ کافر ہو کے مریں گے، اللہ ان کا ایمان چھین لے گا ان سے، مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، ان کی زبانوں پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے کیا ہو گیا ہمیں، ہم اپنے ایمان سے بھی بے فکر ہو گئے، ہمیں اپنے ایمان سے بھی محبت نہ رہی۔ آؤ عہد کرو نماز کا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ جماعت مت چھوڑنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز با جماعت پڑھنا، کیونکہ جس نے بلا وجہ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دی اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کے پھینک دیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ حضور علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات تھے، غور کریں نماز با جماعت سے کتنا پیار تھا، آخری ظاہری لمحات تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس، حضور کے قدم مبارک اس وقت بظاہر کام نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس یا عبداللہ ابن عباس ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح مسجد آئے کہ حضور علیہ السلام کے دونوں پیر زمین سے رگڑ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے، پیروں کو کھینچتے ہوئے مسجد آئے اور امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اس پوزیشن میں بھی مسجد آ سکتے ہو تو تمہارے نبی کی سنت ہے اس پوزیشن میں بھی مسجد آنا۔ بتاؤ آپ اور ہم جو جماعت کو بلا وجہ بلا عذر شرعی ترک کرتے ہیں اور ہم نماز جماعت نہیں پڑھتے، کیا ہم پر کبھی یہ پوزیشن آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ اس لیے نماز با جماعت پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہوتا ہے تو وہ مقبول بندوں کے صدقے میں اپنی بھی قبول کر لی جاتی۔ اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، کہ جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا دست قدرت ہوتا ہے، اس لیے جماعت کو لازم پکڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔